हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो उसका आंसर होगा रमा देवी। भारत में पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो ऊपर बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दे बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट दी वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि संसदीय सप्ताह कब से कब तक बनाया जा रहा है? संसदीय सप्ताह कब से कब तक बनाया जा रहा है? तो उसका आंसर होगा 19 अगस्त से 25 अगस्त तक संसदीय सप्ताह बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संसदीय दिवस कब बनाते हैं? संसदीय दिवस कब बनाते हैं? तो उसका आंसर होगा श्रावण पूर्णिमा को संसदीय दिवस बनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि संसदीय सप्ताह क्यों बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? संसदीय सप्ताह क्यों बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका आंसर होगा संसदीय के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस सप्ताह को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इंपोर्टेंट दिवस के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं? तो उसका आंसर होगा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। अगर मैं पूछूं कि हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस कब बनाते हैं? तो उसका आंसर होगा 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाते हैं? तो उसका आंसर होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्यों बनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती है, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आदिवासी दिवस कब बनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस कब बनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस कब बनाते हैं? तो उसका आंसर होगा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाते हैं? तो उसका आंसर होगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस बनाते हैं, क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया है? तो उसका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहां पर उभरते सितारे फंड लॉन्च करेंगी? 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहां पर उभरते सितारे फंड लॉन्च करेंगी? तो उसका आंसर होगा लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उभरते सितारे फंड लॉन्च करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी बैंक इस फंड को जारी करती हैं? कौन कौन सी बैंक इस फंड को जारी करेंगी? तो उसका आंसर होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और लखनऊ बैंक इस फंड को जारी करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्यों लॉन्च किया जाएगा, ये फंड क्यों लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऐसे उद्योग जो निर्यात को बढ़ावा देते हैं उन्हें प्रेरित करने के लिए ये फंड जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो उसका आंसर होगा लखनऊ के अंदर रूमी दरवाजा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? अगर मैं आपसे पूछूं कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल दोनों का मिलन हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अंबिका चरण मजबूतान ने इसकी अध्यक्षता की थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसी अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल दोनों का मिलन हुआ था। इसको हमारा कि नरम दल और गर्म दल का विभाजन कब हुआ था? नरम दल और गर्म दल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट बनता है सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसका आंसर होगा राम बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति आदि कैस्केड की खोज की गई है? हाल ही में किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति आदि कैस्केड की खोज की गई है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में मेढक की नई प्रजाति आदि कैस्केड की खोज की गई है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में ही आदि पहाड़ी यानी कि अबोर पहाड़ी है जिस पर आदि जनजाति निवास करती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आदि का अर्थ क्या है, आदि का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा पहाड़ी की चोटी। पहाड़ी की चोटी इसका अर्थ है और इसलिए यहाँ पर मेढक की नई प्रजाति आदि कैस्केड खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडमेला दर्रा और दिगू दर्रा कहाँ पर स्थित है? बॉडमेला दर्रा और दिगू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में ये दोनों दर्रे स्थित हैं। तो अगर आपसे पूछूं कि आदि जनजाति के द्वारा कौन सा महोत्सव बनाया जाता है? आदि जनजाति के द्वारा कौन सा महोत्सव बनाया जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है? यहाँ पर कौन सा महोत्सव बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोलोंग महोत्सव आदि जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये महोत्सव क्यों बनाया जाता है? कि ये महोत्सव क्यों बनाया जाता है? क्योंकि फसल कटाई अच्छी हो इसलिए ये महोत्सव बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मोनप्पा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? मोनप्पा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो उसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में ही मोनप्पा जनजाति निवास करती है, यानी कि आदि जनजाति और मोनप्पा जनजाति कहाँ पर निवास करती हैं? तो ये दोनों जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन हमारा 2021 में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत क्रिप्टो अपनाने में भारत कौन से स्थान पर है? 2021 में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत क्रिप्टो अपनाने में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा भारत क्रिप्टो अपनाने में
दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर वियतनाम है जबकि दूसरे स्थान पर इंडिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की रैंक क्या है, पाकिस्तान की रैंक क्या है, तो उसका आंसर होगा तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रिप्टो करेंसी यूज होती है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रिप्टो करेंसी यूज होती है, तो उसका आंसर होगा भारत में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बनता है कि बिटकॉइन की खोज किसने की थी, बिटकॉइन की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर होगा सातोशी नाकामोटो ने, जो कि जापान के रहने वाले थे। इन्होंने बिटकॉइन की खोज की थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिटकॉइन उसे कहते हैं जिसे हम ना तो छू सकें और ना ही देख सकें और ना ही जिसे हम अपने बटुआ में रख सकें, यानी कि इसका आदान प्रदान लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है, भारत में क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है, तो उसका आंसर होगा वजीरेक्स। भारत में क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा मार्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जिसने हाल ही में बिटकॉइन को लीगल यानी कि वैध घोषित किया है, किस देश ने हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है, तो इसका आंसर होगा अल सल्वाडोर। इसका आंसर होगा अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी को हाल ही में लीगल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है, ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है, तो उसका आंसर होगा ईरान की नई मुद्रा का नाम तोमान है। तो चलिए फाइव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइव क्वेश्चन हमारा गलतांग पुल जो 59 साल बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, गलतांग पुल जो 59 साल बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो उसका आंसर होगा गलतांग पुल उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, गलतांग पुल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड के ये उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलतांग पुल कितने फीट ऊंचा है, गलतांग पुल कितने फीट ऊंचा है और यह किस घाटी में स्थित है, गलतांग पुल कितने फीट ऊंचा है और यह किस घाटी में स्थित है, तो उसका आंसर होगा गलतांग पुल 11,000 फीट ऊंचा है और यह नेलांग घाटी में स्थित है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह पुल लकड़ी का बना हुआ है जो कि 150 साल पुराना है। जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, जब इस पुल को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो उसका आंसर होगा गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के नए सीएम कौन है, उत्तराखंड के नए सीएम कौन बने हैं, तो उसका आंसर होगा पुष्कर धामी उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चंबा सुरंग कहाँ पर स्थित है, चंबा सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड के अंदर चंबा सुरंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चंबा सुरंग इतनी क्यों महत्वपूर्ण है, चंबा सुरंग क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंबा सुरंग के द्वारा 4 धाम की यात्रा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है, तो उसका आंसर होगा इंडिया और वियतनाम की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय एक्सरसाइज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से किसने भाग लिया, इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो आंसर होगा इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से INS रणविजय और INS कोरा ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि INS तलवार ने किस एक्सरसाइज में भाग लिया था, INS तलवार ने किस एक्सरसाइज में भाग लिया था, तो उसका आंसर होगा कटलेस एक्सरसाइज में INS तलवार ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हमारी एक्विवेलेंट एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, एक्विवेलेंट एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, तो इसका आंसर होगा इंडिया और मालदीव के बीच ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, तो इसका आंसर होगा इंडिया UAE के बीच ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है हमारी डिफेंडर यूरोप 21 एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, डिफेंडर यूरोप 21 एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है, तो इसका आंसर होगा ये नाटो की एक्सरसाइज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो उसका आंसर होगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर नाटो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा यूनाइट अवियर प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, हाल ही में चर्चा में रहा यूनाइट अवियर प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा शांति सुरक्षा सैनिकों से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शांति सुरक्षा सैनिकों को और क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा इनको UN पीस कीपर्स भी कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा चलाया गया है, ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा चलाया गया है, तो इसका आंसर होगा ये इंडिया के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शांति सुरक्षा सैनिकों किसे कहा जाता है, शांति सुरक्षा सैनिक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा लेट मान लिया जाए कि किसी देश में गृह युद्ध हुआ है और वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए शांति सुरक्षा सैनिकों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यूनाइट अवियर प्लेटफॉर्म क्यों चलाया गया है, यूनाइट अवियर प्लेटफॉर्म क्यों चलाया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा नई नई तकनीकों या टेक्नोलॉजी के द्वारा शांति सुरक्षा सैनिकों की रक्षा की जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि अगस्त माह में इंडिया यूनाइटेड नेशन यानी सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष रहेगा, इसलिए यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में हेड कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में हेड कौन है, तो उसका आंसर होगा अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेजेंट में हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस महासभा का कौन सा सत्र चल रहा है, इस महासभा का कौन सा सत्र चल रहा है, तो उसका आंसर होगा इस माह का 76वां सत्र चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला हेड कौन थी, तो उसका आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमारा कि 19 अगस्त 2021 को यूपी के सीएम ने कहां पर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। 19 अगस्त 2021 को यूपी के सीएम ने कहां पर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा मेरठ, यानी कि यूपी के अंदर यूपी के सीएम ने ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी के प्रेजेंट में सीएम कौन है। यूपी के प्रेजेंट में सीएम कौन है। तो इसका आंसर होगा यूपी के प्रेजेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी के प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है। यूपी के प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है। तो इसका आंसर होगा आनंदीबेन पटेल यूपी के प्रेजेंट में राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं के लिए युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किए जा रहे हैं। पशुओं के लिए युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा मेरठ के अंदर पशुओं के लिए युद्ध स्मारक स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला सीएम कौन थी। भारत की पहली महिला सीएम कौन थी। तो इसका आंसर होगा सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला सीएम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला नमक महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थनगर, यानी कि यूपी के अंदर काला नमक महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि काला घोड़ा महोत्सव कहां पर स्थापित किया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा मुंबई के अंदर काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में होंगड़े हिचलेमा किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। हाल ही में होंगड़े हिचलेमा किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो इसका आंसर होगा जाम्बिया के ये नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जाम्बिया की राजधानी क्या है। तो इसका आंसर होगा नुसाके जाम्बिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा जाम्बिया नदी पर विक्टोरिया वाटरफॉल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तंजानिया के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किलिमंजारो चोटी को किसने फतह किया है। हाल ही में किलिमंजारो चोटी को किसने फतह किया है। तो इसका आंसर होगा दीपिका सिरी ने, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इन्होंने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी यानी किलिमंजारो को फतह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्स घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं। वेल्स घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है। सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है। तो इसका आंसर होगा पिग्मी सबसे छोटे कद की जनजाति है, जो कि कांगो के अंदर मिलती है। और कांगो कहां पर पड़ता है। तो ये अफ्रीका के अंदर पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिक के एक समूह ने किस द्वीप समूह पर एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल की नई प्रजाति की खोज की है। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिक के एक समूह ने किस द्वीप समूह पर एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल की नई प्रजाति की खोज की है। तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अम्ब्रेला हेड की नई प्रजाति की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस प्रजाति का नाम क्या है। इस नई प्रजाति का क्या नाम है। तो इसका आंसर होगा जिन्स एसिडा बिलोरिया, जो कि हरे रंग की चमकीली शैवाल है। इस प्रजाति का नाम है। मैं आपको बता दूं ये मशरूम यानी छतरी के समान दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल और कवक के सहजीवन को क्या कहा जाता है। शैवाल और कवक के सहजीवन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अफगानिस्तान से मुख्य रूप से क्या आयात यानी कि इंपोर्ट किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से अफगानिस्तान से क्या इंपोर्ट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ड्राई फ्रूट, जिसे हम बादाम भी कहते हैं। ये भारत में मुख्य रूप से अफगानिस्तान से इन्हें इंपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये चर्चा में क्यों आया। ये चर्चा में क्यों आया। तो आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अधिकार कर लिया है और तालिबानियों ने भारत में इसको एक्सपोर्ट करने के लिए रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अफगानिस्तान को क्या भेजता है। भारत अफगानिस्तान को क्या क्या भेजता है। तो इसका आंसर होगा चीनी, चाय और कॉफी और कपड़े और मसाले इत्यादि भारत अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, जिसमें हम सांख्यिक भौकाल प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो मैं आपको बता दूं कि डायनामाइट का उपयोग विस्फोट करने के लिए किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि पीलिया नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका आंसर होगा लीवर पीलिया नामक रोग से प्रभावित होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऊंट और लामा, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कैसिन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। तो चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन में इसमें कि हम इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। तो पहली बुक हमारी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू की ये बुक है। तो सेकंड बुक कौन सी हमारी। सेकंड बुक है नील दर्पण किसकी बुक है। नील दर्पण किसकी बुक है। तो इसका आंसर होगा दीनबंधु की ये बुक है। तीसरी बुक है हमारी कादम्बरी किसकी बुक है। कादम्बरी बुक किसकी है। तो इसका आंसर होगा बाणभट्ट की ये बुक है। तो चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस महिला ने सर्वाधिक समय यानी कि 328 दिन तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया। किस महिला ने सर्वाधिक समय यानी 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।